बाकी बैठ जाओ भाई, हाँ बैठ जाओ, बाकी बैठ जाओ। बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से आपका जो आंदोलन रिया बड़ी में जो बजरी खनन माफियाओं के खिलाफ जो चलता आ रहा है, उसमें आज आपने जो धैर्य का जो उदाहरण दिया, निश्चित रूप से आप धन्यवाद के पात्र हो। मैं युवा साथी जो हैं, आपसे मैं यही निवेदन करूंगा, आंदोलन चाहे कोई सा हो, जब तक आंदोलन में अनुशासन नहीं होगा, हम सफलता की सीढ़ी को कभी उस सीढ़ी पर चढ़ नहीं पाएंगे। सारी बातें अभी प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर आए हुए थे, ये तय किया कि अभी जो ड्रोन का जो सर्वे हुआ उसकी रिपोर्ट टेक्निकल कारण से नहीं आ पाई। 1-2 दिन में इन्होंने ये कल का कहा है, लेकिन अपन इनको चलो परसों तक का कह देते हैं, ठीक है। और कांटे सुबह से बंद, दोनों कांटों पे ये चस्पा करेंगे अभी नोटिस कि भाई जब तक उसका कन्वर्जन नहीं हो जाता। 21 जुलाई जो है उसकी तारीख है, उनके कन्वर्जन की पेशी है। 21 तारीख तक ये कांटे बंद रहेंगे। तो कांटे बंद रहेंगे तो निश्चित रूप से आप समझ सकते हो कि बजरी का कहीं परिवहन नहीं कर नहीं पाएंगे। और 2 FIR जानलेवा हमला और गाड़ियों की टक्कर मार के और फायरिंग वगैरह जो भी सारा इन लोगों ने आज जो कृत्य किया, उनको लेके 2 FIR भी हम लोग दर्ज करवा रहे हैं। आपको भरोसा दिला के जाना चाहते हैं कि आपकी बिल्कुल जीत होगी जो आंदोलन आप कर रहे हो, लेकिन इतना ध्यान आपको रखना है, वो लोग चाहे कुछ करें, हम उनका उत्तर हम बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से देंगे। शांतिपूर्वक आंदोलन अपना चलना चाहिए, किसी से अपना बैर नहीं। लेकिन उन खनन माफियाओं को, जो बजरी माफिया है, उनको ये भी नहीं है कि करणी माता का ओरण हो, चाहे गौशाला और चाहे किसी की ज़मीन, हम उसको खोदने नहीं देंगे। हम ये पूरा प्रयास करेंगे इनकी लीज भी कैंसिल हो। और आप लोग जिन मुद्दों को लेकर बहुत लंबे समय से जो आंदोलन कर रहे हो, इस आंदोलन में भी निश्चित रूप से माँ करणी जी का आशीर्वाद मिलेगा, अपने को सफलता भी मिलेगी। अभी आगे की जो भी रणनीति होगी, एक बार सारा काम इनका बंद है। अभी अंदर जो पुलिस के अधिकारी थे, इनके साथ भी विचार विमर्श किया। अब यदि कोई बिना नंबर की गाड़ियाँ आप जैसी बता रहे 044 जो भी कोई आपको ऐसी गाड़ी दिखे, आप बिना झिझक के पुलिस को भी इन्फॉर्म करो। अपना पुलिस के किसी कार्मिक से कोई उससे वेर नहीं है, लेकिन यदि आपको लगता है वास्तव में कि कहीं ना कहीं आपके हित के ऊपर वो कुठाराघात करा, तो आप उसकी सूचना हमें दो। हम बड़े अधिकारियों तक आपकी बात, आपकी भावना भी पहुंचाएंगे। हम सबका एक ही कर्तव्य है, इलाके के अंदर शांति रहे, लोगों को सही दिशा में चलने की बात हम हमेशा कहते हैं। आगे भी हमारे प्रयास रहेगा कि इलाका जो शांतिपूर्वक तरीके से शांतिप्रिय इलाका है, इसमें कुछ लोगों ने जो शांति तोड़ने की जो प्रयास किया है, हम उनको नेस्तनाबूद करेंगे। और आप लोगों को न्याय का ये भरोसा हम दिला के जाना चाह रहे हैं कि बजरी माफियाओं की हम बिल्कुल यहाँ ठीक से इनका इलाज भी करेंगे। इस बार मिलके कुछ कमियां हो सकता है, पहले जो बड़े बजरी माफिया थे, पिछली बार 2 साल पहले भी यहाँ इसी धरती से आंदोलन शुरू किया, हमने बड़ा प्रयास किया। और हमारे प्रयास का नतीजा ये रहा कि 49 करोड़ रुपए की पेनल्टी जो है, वो पहले जब हनुमान जी बेनीवाल के नेतृत्व में यहाँ बड़ा आंदोलन बजरी का किया था, 49 करोड़ रुपए का जो फाइन संबंधित फर्म पे लगा, मेघराज सिंह पे 294 करोड़ का फाइन भीलवाड़ा के अंदर लगा। इस बार भी हमारा प्रयास है कि इन दोनों बजरी लीज के धारकों ने यदि अवैध खनन किया है, कहीं स्टॉक से ज़्यादा इन्होंने इकट्ठा किया है, तो इनको बिल्कुल बहुत बड़ा हर्जाना चुकाना पड़ेगा। कानून के हाथ लंबे हैं, बशर्ते कि हम सब लोग कागज़ के ऊपर चलें। ये इस चीज़ का आपको भी ध्यान रखना है, शांति से अपना आंदोलन चलाएं। और कोई भी इनकी कमी आपको दिखती हो
ये कागज़ आप ज़रूर लिख के दें। हमारे टेलीफोन नंबर, अब लगभग लोग जो हैं हमसे भी संपर्क में, आप लोग बताएं, मैसेज के माध्यम से बताओ, कभी फ़ोन करो, और कोई दिक्कत हो आपको, बिल्कुल हनुमान जी तक आपकी बात, आपकी भावनाओं को पहुंचाने का हम पूरा प्रयास करेंगे। अभी तो मैं धन्यवाद देके और इस सभा के विसर्जन की आप सबसे अपील करूंगा, और इस चीज़ के आपकी जो मजबूती है उसके लिए धन्यवाद कि आपको मैंने ये जिस दिन आक्रोश रैली थी उस दिन भी, आज भी मैंने देखा, और विशेषकर नौजवान साथी जो है, आप लोगों ने अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना सीखा है। रात को 1-1, 2-2 बजे तक जो व्यक्ति सड़क पे शांतिपूर्वक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से यदि आप लोगों ने आंदोलन करना सीख लिया तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप प्राप्त नहीं कर सकते। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अंदर हमें अपने हक और अधिकार के लिए हमें लड़ना सिखाया, बस शर्त है कि हमारी लड़ाई जो है वो सही लोकतांत्रिक तरीके से हो। हमें कोई प्रशासनिक अधिकारियों से भी कोई उनसे वेर नहीं, लेकिन अभी सारी बातें अंदर जो हुई, सारे प्रशासनिक अधिकारी भी थे, उनको छोटी मोटी कोई गलतफहमियाँ थी, उनके बारे में हमने बताया। हमारा एक ही प्रयास है, ओरण बचे, अंगूर बचे, गायों की रक्षा हो, और बजरी माफिया इस तरह से यहाँ दोन नहीं करेंगे। आज रिचार्ज कुओं के अंदर प्रॉब्लम हो गई, जहाँ बजरी सारी निकल गई वहाँ कुएँ सूख गए, तो किसान की तो आमदनी, हमारा तो जीवन यापन ही कृषि पे चलना है। इन सब चीज़ों का भी हम लोग ध्यान रखेंगे। एक बार पुनः मैं आप सबका हृदय की गहराई से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि बहुत एक शांतिपूर्वक तरीके से आपने आज जो आंदोलन किया उसके लिए निश्चित रूप से आप बधाई के पात्र हैं। हम सब मिलके और इन बजरी माफियाओं का जो गठजोड़ है इसको हम ठीक करने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद।